सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि वो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह होती है कि उसके अंदर फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है और उस फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड पड़े होते हैं। द मेम्ब्रेन इज़ फ्लूइड एज द फॉस्फोलिपिड्स हैव अ लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट। तो थिंक ऑफ गैसोलीन फ्लोटिंग ऑन वाटर। जैसे पानी के अंदर आप गैसोलीन से मुराद है पेट्रोल डाल दो या तेल डाल दो, तो आपने देखा है कि वो गैसोलीन या पेट्रोल पानी में मिक्स नहीं होता, वो पानी की सतह पे तैर रहा होता है। इसी तरह ये कहा गया कि जैसे कहते हैं कि वो तैर रहे होते हैं प्रोटीन्स, जैसे गैसोलीन पानी में डाली जाए उस तरह जैसे गैसोलीन तैरता है, या आप एक पिंग पोंग बॉल को पानी में डाल दो तो वो बॉल तैर रहा होता है, इस तरह प्रोटीन्स तैर रहे होते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर। Fluid mosaic model, the membrane is a mosaic as proteins can be inserted as various locations in the membrane। चूँकि डायनामिक मॉडल है तो प्रोटीन्स डिफरेंट जगहों पे पड़ी होती हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स सरफेस पे पड़ी होती हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। Intrinsic proteins are structured in such a way that the hydrophobic regions, जो कि पानी को नहीं पसंद करते, are facing the hydrocarbon tails of the layers, and the hydrophilic regions, जो कि polar होते हैं, are facing the aqueous region on inside and outside of the cell। तो वही बात होगी जो फॉस्फोलिपिड लेयर की थी। फॉस्फोलिपिड में जो हेड होंगे हाइड्रोफिलिक हैं वो बाहर की साइड पे होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक लेयर वो इनसाइड पे होती है। इसी तरह जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं ना, उनके हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होते हैं वो बाहर की साइड पे फेस कर रहे होते हैं, और उस प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो अंदर वाली साइड पे फेस करते हैं। तो ये ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है। अब ये नीचे वाली डायग्राम आप देखें, उन्होंने प्रोटीन पे बताया है, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक रीजन्स ऑफ प्रोटीन कहाँ है? टेल्स के साथ पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हाइड्रोफोबिक है और टेल्स भी हाइड्रोफोबिक हैं फॉस्फोलिपिड की। जबकि हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ द प्रोटीन क्या हैं? वो बाहर वाली साइड्स पे फेस कर रही हैं, आउटसाइड और इनसाइड। क्योंकि हाइड्रोफिलिक जो रीजन है वो वाटर लविंग है, और वाटर लविंग चीज़ों ने वाटर को फेस करना होता है, और इसलिए वो हाइड्रोफिलिक जो फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स हैं उनके साथ ही हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ प्रोटीन्स पड़े हुए हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जो हाइड्रोफिलिक चीज़ होगी वो वाटर को फेस करेगी, वो आउटसाइड पे होगी, और जो हाइड्रोफोबिक चीज़ होगी वो इनसाइड के ऊपर होगी। मेम्ब्रेन्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो उनके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देख लें। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक फॉस्फोलिपिड बाय लेयर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, इंटेग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और इंटेग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो हम अभी अब देख चुके हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, ग्लाइकोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक ये जिसे कहते हैं एक कंपोज स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो ईच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब कि जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन होगी उसका एक करेक्टरिस्टिक हो लिपिड प्रोटीन होंगे, मसल के जो सेल की मेम्ब्रेन होता है उसका अपने करेक्टरिस्टिक होंगे। बेसिक जो जिसे कहते हैं ना कि चीज़ सेम रहती है, जो स्कीम होती है वो सेम रहती है, फिर फ़र्क थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स में आता है। तो जो माइलिन शीथ होती है इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। तो माइलिन शीथ क्या होती है? वो नर्व सेल्स के बाहर पड़ी होती है, तो कहते हैं ना माइलिनेटेड नर्व्स हैं। क्यों माइलिनेटेड है? उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उनके अंदर माइलिन शीथ होती है, इस वजह से। और माइलिन शीथ का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको याद है कि ऑर्गेनेलीज के भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का भी मेम्ब्रेन होता है। जब हमने पहले वाले लेक्चर को ज़रा जल्दी से रिवाइज करें तो कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से थे हमारे पास? हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में राइबोसोम्स पढ़े, सेंट्रियोल्स पढ़े। तो रिवाइज करें अपने उस लेक्चर को। And chloroplasts, the sites of many enzyme catalyzed processes contain more protein than lipid। तो माइलिन शीथ के अंदर लिपिड ज़्यादा होते हैं
और माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर कैटलाइजेशन होनी होती है डिफरेंट रिएक्शन की, और कैटलाइजेशन के अंदर क्या एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो जो लिपिड्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में वो 3 किस्मों की होती हैं। एक तो फॉस्फोलिपिड है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा और उसको हम रिवाइज भी करेंगे। एक ये किस्म की लिपिड होती है, एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, और एक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चूँकि आप फॉस्फोलिपिड पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इसको हम क्विक देखेंगे, फिर हम बाकी चीज़ों को भी नज़र करेंगे उसके ऊपर। तो जैसे कि बात की कि फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि ये फॉस्फोलिपिड है, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप है और लिपिड का एक ग्रुप है, और इसकी बैकबोन क्या होती है? ग्लिसरोल। तो वो एक एडिशनल ये बात करता है कि एक 2 टाइप्स के फॉस्फोलिपिड्स और होते हैं। ये नोट्स बनाते रहे अपने साथ साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली टाइप फॉस्फोलिपिड्स की है फॉस्फोग्लिसराइड्स, दूसरी टाइप फॉस्फोलिपिड्स की है स्फिंगोमाइलिन। पहली टाइप के अंदर क्या चीज़ होती है? ग्लिसरोल बैकबोन होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं, और फॉस्फोरिलेटेड एल्कोहल होता है। समझ आ गई? तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि ये फॉस्फोग्लिसराइड है, ठीक है। ग्लिसराइड से मुराद क्या हुआ कि ग्लिसरोल बैकबोन है, फॉस्फो से मुराद क्या हुआ? फॉस्फोरिलेटेड एल्कोहल है, और चूंकि ये एक लिपिड है तो उसके अंदर 2 फैटी एसिड्स भी हैं, तो उनके कंपोनेंट्स आप याद कर लें। दूसरी टाइप फॉस्फोलिपिड्स की होती है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन के अंदर जो बैकबोन होती है वो स्फिंगोसिन की बनी होती है, और जो स्फिंगोसिन खुद क्या होती है? स्फिंगोसिन इज़ अ अमाइनो एल्कोहल, ठीक है, और इसके साथ मिलता है फैटी एसिड। तो स्फिंगोसिन बैकबोन के ऊपर जब फैटी एसिड लगता है तो वो स्फिंगोमाइलिन कहता है, और इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है? सेरामाइड। मतलब स्फिंगोसिन मिक्स्ड विद फैटी एसिड मेक्स सेरामाइड, और सेरामाइड जो होता है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है स्फिंगोमाइलिन्स का। अब वो इसके अंदर आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो स्फिंगोसिन बैकबोन है स्फिंगोमाइलिन की, बैकबोन के ऊपर चीज़ें लगती हैं, तो स्फिंगोसिन बैकबोन के ऊपर फैटी एसिड लगता है तो वो स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, और इस कॉम्बिनेशन का बायोकेमिस्ट्री में नाम सेरामाइड होता है। फॉस्फोग्लिसराइड्स में ग्लिसरोल बैकबोन है, स्फिंगोमाइलिन में स्फिंगोसिन का बैकबोन है, दोनों में 2 फैटी एसिड्स हैं, और फॉस्फोग्लिसराइड्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है फॉस्फोरिलेटेड एल्कोहल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोमाइलिन। अब डायग्राम से आपको बेहतर समझ आएगी। अब आप देखें ग्लिसरोल बैकबोन के ऊपर 2 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं जो कि हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर ग्रुप बनाएगा। इसके साथ फॉस्फेट लग जाए तो वो क्या बनाता है? फॉस्फोरिलेटेड एल्कोहल होगा, फॉस्फेट एल्कोहल फॉस्फोरिलेटेड एल्कोहल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया है? फॉस्फोग्लिसराइड का। ग्लिसराइड ग्लिसरोल फॉस्फो फॉस्फेट, और चूंकि ये फॉस्फोलिपिड की टाइप है तो इसमें 2 फैटी एसिड्स भी हैं। सो आई थिंक आई हैव मेड इट ईजियर टू मेमोराइज। दूसरी जो टाइप है फॉस्फोलिपिड्स की वो है स्फिंगोमाइलिन। इसके अंदर स्फिंगोसिन की बैकबोन है, स्फिंगोसिन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है और फैटी एसिड लगा हुआ है। चूँकि स्फिंगोमाइलिन खुद ही फॉस्फोलिपिड की टाइप है तो ऑब्वियसली इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, तो स्फिंगोसिन बैकबोन होगी तो वो स्फिंगोमाइलिन होगी, ग्लिसरोल बैकबोन होगी तो वो फॉस्फोग्लिसराइड होगा। सो आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क अच्छी तरह पता चल गया है कि ग्लिसरोल बैकबोन फॉस्फोग्लिसराइड बनाएगा, स्फिंगोसिन बैकबोन स्फिंगोमाइलिन बनाएगा। दोनों में 2 फैसिएटेज होंगे और दोनों में फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। ये डायग्राम आप देख लो। इन दोनों डायग्राम में बेसिक फ़र्क क्या है? बैकबोन का। इसमें ग्लिसरोल और उसमें क्या है? स्फिंगोसिन। बाकी फैटी एसिड भी दोनों में है और फॉस्फेट भी दोनों में है। सो आई थिंक इट्स ईजी टू रिमेंबर। नाउ विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड वर्सेस
अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि हमने बात की थी थोड़ी देर इन्हीं स्लाइड्स में थोड़ा सा पहले कि जो फॉस्फोलिपिड्स होंगे उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन्स आर मोर फ्लूइड when they contain more unsaturated fatty acids within their phospholipids। अब आपने किचन में जाके देखें, घी का डब्बा देखें और वेजिटेबल ऑयल देखें, वेजिटेबल के जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे फ्लूइड होते हैं। लेकिन जो एनिमल फैट्स होते हैं जैसे घी, बटर, वो सैचुरेटेड होते हैं, इस वजह से वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। जो जितना अनसैचुरेटेड होगा उतनी फ्लूइडिटी होगी। तो द मोर दे कंटेन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, the more they are fluid. So more unsaturated fatty acid results in increased distance between lipids and it makes the layer more fluid. Now the second type of lipids, हमने बात की second type of lipid, हम पीछे वाले मैं देखने जाती हूँ दिखाने के। लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स की हमने बात कर ली, उसके दो टाइप्स के बारे में भी हम थे। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के लिपिड्स की, वो हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। अब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में आपने याद रखना है कि स्फिंगो हैं तो का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई स्फिंगो वाली चीज़ होगी, ठीक है। और ग्लाइको है तो मतलब इसके अंदर कोई शुगर वाली चीज़ होगी। ग्लाइको से याद करें ग्लूकोज और ग्लूकोज से याद रखें शुगर। ये आपको एक टिप बताया याद करने का। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर शुगर कंटेनिंग लिपिड्स बिल्ट ऑन द बैकबोन ऑफ सेरामाइड। इसमें बैकबोन सेरामाइड है और सेरामाइड खुद क्या होता है, स्फिंगोसिन विद फैटी एसिड्स मेक सेरामाइड। अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन के अंदर स्फिंगोसिन बैकबोन थी और इस स्फिंगोसिन बैकबोन पे जब फैटी एसिड लगे तो वो सेरामाइड बनाता है। और सेरामाइड जो है बायोकेमिकल नेम है इस कॉम्बिनेशन का, और ये सेरामाइड स्फिंगोमाइलिन्स बनाता है। स्फिंगोमाइलिन्स नर्व सेल के अराउंड प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो स्फिंगोमाइलिन के अंदर स्फिंगोसिन बैकबोन है, सेरामाइड बैकबोन नहीं है। सेरामाइड इस पूरे कॉम्बिनेशन का बायोकेमिकल नेम है। लेकिन जब हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की बात करते हैं तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिसके अंदर बैकबोन सेरामाइड है और इस बैकबोन के ऊपर शुगर जब लगता है आके तब वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहलाता है। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, गैलेक्टोसाइल एंड ग्लूकोसाइल सेरामाइड। अब गैलेक्टोसाइल से मुराद क्या है, गैलेक्टोज जब सेरामाइड के साथ लग जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो गैलेक्टोसाइल सेरामाइड कहलाएगा और ये एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की। सिमिलरली ग्लूकोज अगर सेरामाइड के साथ लग जाएगा तो वो ग्लूकोसाइल सेरामाइड कहलाएगा। एंड द गैंग्लियोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि सेरामाइड्स आर अ फैमिली ऑफ वैक्सी लिपिड मॉलिक्यूल्स। अ सेरामाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड। वही जो हमने बात की अभी कि स्फिंगोमाइलिन के अंदर क्या दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, स्फिंगोसिन की बैकबोन जिस पे फैटी एसिड्स लगे होते हैं लेकिन उसमें बैकबोन स्फिंगोसिन है। सेरामाइड उस बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर बनता है ना स्फिंगोसिन और दो फैटी एसिड से बन के उस वो बायोकेमिकल नाम है उस दो कॉम्बिनेशन का। लेकिन सेरामाइड खुद बैकबोन होगी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की, ठीक है। तो सेरामाइड्स आर फाउंड इन हाई concentration within the cell membrane of eukaryotic cells since they are the component of lipids that make up the sphingomyelin, one of the major lipids in the lipid layer। तो सेरामाइड खुद बैकबोन होगी और उस पर जब शुगर लगेंगे तो वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कहलाएगा। लेकिन सेरामाइड खुद जो होता है वो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड से बनता है और सेरामाइड जो बायोकेमिकल नेम दिया गया है, दिखा देती हूँ आपको दोबारा से, इस कॉम्बिनेशन का नाम है स्फिंगोसिन। बैकबोन पे जब फैटी एसिड लगता है तो इस कॉम्बिनेशन को आप सेरामाइड कहते हो। और सेरामाइड जो है स्फिंगोमाइलिन्स का इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं कंपोनेंट होता है। लेकिन सेरामाइड खुद बैकबोन है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की। सेरामाइड पे जब शुगर्स आके लगते हैं तो वो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहलाता है और ये दूसरी टाइप है लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की नहीं। स्फिंगोमाइलिन है
फॉस्फोलिपिड्स की टाइप और ग्लाइकोसिफिंगोलिपिड्स हैं लिपिड्स की टाइप। तो आई होप आपको यहाँ हद तक समझ आ गई कि किस तरह आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है।